रीवा को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। रीवा नगर निगम के नए कमिश्नर के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेज तर्रार अधिकारी अक्षत जैन ने कमान संभाल ली है। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी अक्षत जैन, जो अपनी सादगी और कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, अब रीवा की सूरत बदलने का जिम्मा उठाएंगे। आज की इस विशेष खबर में हम जानेंगे कि आखिर कौन है अक्षत जैन, उनकी सफलता की प्रेरक कहानी क्या है और उप मुख्यमंत्री के इस गृह जिले में उनके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। अक्षत जैन की कहानी किसी सिनेमाई पटकथा से कम नहीं है। 18 जुलाई सन 1995 को जन्मे अक्षत मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी गुवाहाटी से डिजाइन इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग के बाद उनके सामने कॉरपोरेट जगत के बड़े पैकेज थे, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा को चुना। हालांकि सफलता इतनी आसान नहीं थी। अपने पहले प्रयास में अक्षत प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने अपनी कमियों को ताकत बनाया और साल 2018 की यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर देश को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके माता पिता भी सिविल सेवा में हैं, जिससे प्रशासनिक बारीकियां उन्हें विरासत में मिली है। अक्षत जैन अपने यूपीएससी इंटरव्यू के एक अनोखे और चर्चित सवाल के कारण सुर्खियों में रहे हैं। मॉक इंटरव्यू के दौरान उनसे एक मजेदार सवाल पूछा गया, क्या वे सिंगल हैं, और सामने रखे पानी के ग्लास को प्रपोज करने के लिए कहा गया। इस पर उन्होंने बेहद समझदारी और रचनात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फरवरी का महीना वैलेंटाइन के लिए जाना जाता है और यह पानी का ग्लास बहुत साफ है, दिल जैसा, इसलिए वे इस पानी को ही अपना हमसफर मानकर जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। उनका यह जवाब पैनल को काफी प्रभावित कर गया और उनकी सोच की रचनात्मकता को सराहा गया। बैतूल जिले में जिला पंचायत सीईओ के रूप में सफल पारी खेलने के बाद अब अक्षत जैन रीवा आ चुके हैं, लेकिन रीवा की कुर्सी कांटों भरा ताज है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक समन्वय। रीवा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला है, जहां सत्ता का केंद्र बहुत मजबूत है। इसके साथ ही नगर निगम में एक अनोखी स्थिति है। महापौर और एमआईसी कांग्रेस की है, जबकि परिषद में भाजपा का बहुमत है। रीवा नगर निगम में अक्षत जैन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब शहर कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकासात्मक चुनौतियों से गुजर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती शहर के विकास कार्यों को तेज गति देना और नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना होगा। इसके साथ ही राजनीतिक समन्वय भी एक अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि नगर निगम में सत्ता और परिषद के बीच अलग अलग राजनीतिक समीकरण मौजूद है। रीवा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला है। ऐसे में यहाँ हर प्रशासनिक निर्णय काफी सोच समझकर और संतुलित तरीके से लेना होगा। किसी भी विकास कार्य में जनहित और राजनीतिक संतुलन दोनों को साधना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा महापौर और एमआईसी कांग्रेस से है, जबकि नगर निगम परिषद में भाजपा का बहुमत है। ऐसे में विकास कार्यों को बिना किसी राजनीतिक टकराव के आगे बढ़ाना प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। रीवा शहर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कई इलाकों में दूषित पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। रीवा ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 5वां स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि को बनाए रखना और इसे और बेहतर बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। सीवरेज परियोजना के चलते शहर की कई सड़कें खराब स्थिति में हैं, जिनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करना आवश्यक होगा। इसके अलावा नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए टैक्स वसूली और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना भी जरूरी होगा। रीवा शहर में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसका स्थायी समाधान निकालना प्रशासन के लिए जरूरी होगा। बारिश के मौसम में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और इस समस्या को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अक्षत जैन जैसे युवा और प्रतिभाशाली अधिकारी की रीवा में नियुक्ति को एक सकारात्मक संकेत के रूप में माना जा रहा है। उनकी प्रशासनिक क्षमता, आधुनिक सोच और अनुभव से शहर के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। लोगों को उनसे उम्मीद है कि वे रीवा को एक आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित शहर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
कुल मिलाकर रीवा नगर निगम में अक्षत जैन की नियुक्ति न केवल एक प्रशासनिक बदलाव है, बल्कि यह शहर के भविष्य के विकास की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि यह युवा IAS अधिकारी रीवा की चुनौतियों को कैसे अवसर में बदलते हैं और शहर को विकास की नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।